हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। ये वीडियो एक हमारे पैटर्न हैं योगेश कलशकर, उनके पोर्टफोलियो रिव्यू का कंटेंट है। इसमें उनका रिक्वेस्ट आया कि हमारा पोर्टफोलियो है, रिव्यू कर दीजिए। उन्होंने ईमेल किया, फिर मैं उनसे परमिशन मांगा कि यदि इसको हम पब्लिकली एक वीडियो के माध्यम से इसका स्टडी करते हैं तो आपकी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पब्लिकली हमारा नाम भी ले सकते हैं और पब्लिकली आप रिव्यू कर सकते हैं। ही हैज़ नो इशू विथ दिस। सो उनके परमिशन से उनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने जा रहे हैं। पहले जो इनके स्टॉक्स के आधार पे कुछ कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। पोर्टफोलियो देखकर पता चलता है कि इनके पोर्टफोलियो में, स्टॉक्स में कुछ उस तरह का थीम नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, स्टडी नहीं है, और थोड़ा हैफजर्ड या असिमेट्रिकल लगता है। दूसरा, इनका पोर्टफोलियो वैसे तो ठीक ठाक है। करीब 3-3.5 लाख का इनका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है और इसमें 13 स्टॉक्स है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो का, उसमें हम इतने छोटे पोर्टफोलियो को 5 या 6 स्टॉक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा देखना नहीं चाहते हैं। ये हमारा पर्सनल बिलीफ है, पर्सनल ओपिनियन है। आप मान सकते हैं, ना मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अब और एक मिनिमम बेंचमार्क जो मार्केट कैप का है, वो हमने रखा है कि मिनिमम 1000 करोड़ होना चाहिए कंपनी का कैपिटलाइजेशन, तभी वो पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हम उस तरह से प्रायोरिटी नहीं देते हैं पोर्टफोलियो में। तो ये कुछ हमारे बायसेस हैं, उसके आधार पे ही आप पोर्टफोलियो रिव्यू को लेंगे। ये हमारे डिस्क्लोजर्स हैं। आइए स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टॉक है इनका नाइब लिमिटेड। ये डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है कंपनी और काफ़ी ठीक ठाक कर रही है। अभी जब डिफेंस का रैली था तो उसमें ये सेक्टर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था और ये स्टॉक भी वाज गिविंग वेरी स्टर्लिंग परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस। ये कंपनी का ROE है 14.2, प्राइस अर्निंग रेशियो है 51, जो कि हायर साइड में है। दिसंबर 23 में 4.41 इनका प्रॉफिट था, जो दिसंबर 24 में 1.94 रह गया है, तो एक बहुत बड़ा गिरावट है। अब इन्हें हम एग्जिट की सलाह देंगे। अब ये कैसे देखते हैं वो इनका काम है। दूसरा है PN गाडगिल का 30 शेयर है इनका। बाई प्राइस है 706 और आज का प्राइस है 504। ROE कंपनी का इज एब्सोल्युटली एक्सेलेंट 32.4 और प्राइस अर्निंग इज ऑल्सो रीजनेबल 33। दिसंबर 23 में इनका प्रॉफिट था 57 करोड़ और दिसंबर 24 जो रिसेंट क्वार्टर था उसमें हो गया है 85 करोड़। ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस एंड ऑल्सो ऑन रीजनेबल वैल्यूएशन बेसिस आई विल गिव रिकमेंडेशन ऑफ होल्ड और ऐड। तीसरा है रेनबो का 11 क्वांटिटी है इनका। बाइंग प्राइस है 1452 और करेंट प्राइस है 1403। इस कंपनी का ROE है 18.2, प्राइस अर्निंग रेशियो 59.8 है, जो काफ़ी ऊपर है। नेट प्रॉफिट दिसंबर 23 लास्ट ईयर था 63 करोड़, विच हैज गॉन टू 69 करोड़। तो इस वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें तो हायर वैल्यूएशन इसका दिखता है। सो आई विल एडवाइज हिम टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स। रेट गेन
में काफ़ी गिरावट आया है, वो इसलिए कि इनके एक बहुत बड़े क्लाइंट से वो कंपनी से दूर हो चुके हैं और काफ़ी प्राइस में डैमेज भी उसी वजह से हुआ है। फाइनेंशियल्स को देखते हैं। ROE है 13.4, प्राइस अर्निंग रेशियो है 25.7, नेट प्रॉफिट है 23 में था 40 करोड़ और अभी आया है 57 करोड़। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। तो ये प्राइस पे हम उनको होल्ड की सलाह देंगे, बने रहने की सलाह देंगे इस स्टॉक के साथ। एक है सार्थक मेटल्स। सार्थक मेटल के बारे में विशेष हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी कंपनी है और इस तरह के कंपनी बियर मार्केट में सरवाइव करना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और इसमें उस तरह का जंप आने की गुंजाइश भी हम नहीं देख रहे हैं। इसलिए आई विल एडवाइस हिम टू सेल द स्टॉक ऑन प्रायोरिटी। छठा स्टॉक है सूला विनियर्ड्स का। ये कंपनी स्टॉक इन्वेस्टर्स को काफ़ी डिसअपॉइंट की है। 30 शेयर है, बाइंग प्राइस है 477, काफ़ी नुकसान में है और मार्केट प्राइस है 269 का। इस कंपनी का ROE है 17.2, प्राइस अर्निंग रेशियो है 32.1। दिसंबर 23 में 43 करोड़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर 24 मतलब अभी रिसेंट क्वार्टर में उनका प्रॉफिट रहा है 28 करोड़। सो बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। So he can take a call, but I will advise him to sell on Riley. टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी जिस सेक्टर में बिलोंग करता है उस सेक्टर का अभी प्रॉस्पेक्ट हमें थोड़ा ग्लूमी दिख रहा है। जिस तरह से ऑटोमोबाइल पे टैरिफ का जो इम्पैक्ट आने वाला है, उसके लिए टाटा मोटर्स में जो इनका मेजर क्लाइंट है उसके ग्रोथ में भी काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है और चूँकि सप्लाई ये भी करते हैं तो नेचुरली इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन पे भी आएगा। इसलिए आई विल एडवाइस हिम टू सेल दिस स्टॉक। हालांकि ये बहुत ही एक बेटर नोन और प्रोफेशनली टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है और टाटा ग्रुप की कंपनियों पे सेल रिकमेंडेशन देना इज एब्सोल्युटली हजार्डस, बट हम भी मजबूर हैं, हम इसमें विशेष गुंजाइश नहीं देखते हैं। ज्योति लिमिटेड, तो अब ज़्यादा हम इसमें बोलना नहीं चाहते। 500 शेयर है इनका और लगभग जो इनका बाई प्राइस है वहीं पे शेयर है। प्रॉब्लम है इस हेडविंड्स इस शेयर के साथ है। प्लेज है 97.4% प्रोमोटर का होल्डिंग, तो और एक काफ़ी हाईली लिवरेज्ड कंपनी है, डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। सो आई विल रिकमेंड हिम टू एग्जिट दिस स्टॉक। फिर है कल्याणी ज्वेलर्स। कल्याणी के फंडामेंटल्स की तरफ देखते हैं। क्वांटिटी 10 है इनका और बाइंग प्राइस 588 का है और अभी 467 पे अवेलेबल है। ROE 15.2 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 72.6 है। अब 72.6 पे हाउ कैन यू जस्टिफाइड दिस काइंड ऑफ प्राइस टू ए कंपनी इन ऑर्थोडॉक्स ज्वेलरी कंपनी? सो I will advise him to get out of this stock. फिर मास फाइनेंशियल है। इट इज़ रिजनेबली गुड स्टॉक अवेलेबल एट ए वेरी गुड वैल्यूएशन। इनके फंडामेंट ROE है 15.2, प्राइस अर्निंग रेशियो इज 15। दिसंबर 23 में इनका प्रॉफिट था 64 करोड़, विच हैज गॉन टू 80 करोड़। सो फाइनेंशियली काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किए हैं, इसलिए आई विल एडवाइस हिम टू होल्ड दिस स्टॉक। फिर मैक्स हेल्थ का है। मैक्स हेल्थ इनका प्राइस अर्निंग रेशियो 101 है, ROE है 13.4। सो यू कैन जस्ट इमेजिन ROE of 13.4, how can it command price earning ratio of 101 and sustain in the long term at this price? It is absolutely impossible, खास करके इस बियर मार्केट में। एग्जिट दिस स्टॉक राइट नाउ। मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी लॉस में है और इसमें कुछ भी नहीं रखा है। योगेश भाई, आपने ये माइक्रो कैप को खरीद रखा है क्योंकि हो सकता है आपको एक्सपोनेंशियल इसमें कुछ प्राइस जंप लगता हो, लेकिन इससे निकल जाइए आप। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
ये स्टॉक की अभी स्टॉक मार्केट में जो कंडीशन है उसमें बचना बहुत ही मुश्किल है। और लास्ट है एनएचपीसी। एनएचपीसी अभी चूँकि समर सीजन आ रहा है और जैसा कि वेदर का जैसा कि मिड डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन है कि इट विल बी ए वेरी हॉट समर, इसलिए एनर्जी का डिमांड काफ़ी रहेगा। लेकिन सेल इट ऑन रैली, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये काफ़ी प्रॉफिट भी आपको दे रहा है, क्योंकि आपका बाई प्राइस है 38.74 और इसमें 90 के ऊपर हम 90 के ऊपर हम इनके प्राइस को जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर आने वाला है। तो रैली होता है तो एक कंपनी से एग्जिट लेने की कोशिश कीजिए। यही आपके 13 स्टॉक्स हैं। ओवरऑल आपको कहेंगे कि स्ट्रीमलाइन कीजिए अपने पोर्टफोलियो को, थोड़ा वेल रिसर्च स्टॉक जिसका प्रोस्पेक्ट अच्छा हो, प्रोमोटर्स अच्छा हो, उन शेयर में पैसे डालिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपको एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकें। और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा स्लिम एंड ट्रिम कीजिए। लिमिट द स्टॉक्स to 5 or maximum 6. So this is the checkup of your health, of your portfolio's health. Thank you so much for watching the video. Again repeat कर देते हैं, if anybody is interested in the health checkup of their portfolio stocks, he has to be first the patron of this channel, and then this facility will be available to them. तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।